जब से मैंने ये कोफ्ते बनाना शुरू करे ना, इस तरीके से बनाए हैं, यकीन माने बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत सॉफ्ट कोफ्ते बनते हैं। तो चलें आ जाए, मैं बताती हूँ कि किस तरह से बनाते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को रेसिपी कैसी लगी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है ना सबसे पहले खसखस को भिगो दिया था और उसको ड्राई रोस्ट कर लिया है मैंने, ताकि उसका सारा कचरा वगैरह निकल जाए। फिर उसके अंदर मैंने चने और बादाम डाल दिए थे। ठीक है जी, अगर आपके पास बादाम नहीं है तो आप बादाम स्किप कर सकते हैं, लेकिन खसखस और चने बिल्कुल मस्ट हैं। ठीक है, इसको आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है, इसको आपने पाउडर बना लेता है। फिर उसके बाद मैंने चॉपर ले लिया था, चॉपर में मैंने 2 ब्रेड स्लाइसेस डालिए थे। 2 ब्रेड स्लाइसेस को आपने चॉप कर लेना है। ठीक है जी, फिर इसके अंदर मैंने डाला था गरम मसाला पाउडर, फिर इसके अंदर मैंने डाला रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, ज़ीरा, भुना कुटा ज़ीरा डालना है आपने, और यहाँ पर धनिया पाउडर डालना है। बस इसके अंदर 4 ही मसाले जाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। इसको आपने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। फिर यहाँ पर मैंने कीमा ले लिया था। सबसे पहले ट्रिक ये है कि आपने बाज़ार से जब कीमा लेके आएंगे, आपको लाजमी घर आके उसको चॉपर ज़रूर करना है। ठीक है जी, उसी से ही आपके कोफ्ते सॉफ्ट बनेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है ना उसके अंदर जो हमने ब्रेड क्रम्स वाला मसाला बनाया था और जो चने वाला मसाला पीसा था, उन सबको जो है ना इसके अंदर मिला दिया था अदरक लहसुन के साथ। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने इस वाली मशीन से निकाला था। आपके पास चॉपर है आप उससे निकाल सकते हैं, लेकिन आपने बहुत बिल्कुल स्मूथ करना है। आप देखें कितना मक्खन मलाई जैसा हो रहा है। आप लोगों को बिल्कुल ऐसा कीमा चाहिए अगर आप लोगों ने सॉफ्ट कोफ्ते बनाने हैं। ठीक है जी, फिर यहाँ पर मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च और थोड़ी सी अनियन ये डाल दी थी। ठीक है जी, इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद फिर आपने इसकी बॉल्स बना लेने हैं। बॉल्स बनाने के बाद आप इसको साइड पे कर देंगे। ठीक है जी, फिर मैंने यहाँ पर जो है ना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी अपने मसाला बनाने की। तो मसाले में मैंने यहाँ पर 4 प्याज ले ली थी, उसको फ्राई करके आपने रख देना है साइड पर। ठीक है जी, फिर उसके अंदर मैंने जो है ना 1 कप 1 प्याली जो है दही डाल दी थी, फिर उसको पेस्ट बना लिया था। फिर यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली थी जिसमें हमें बनाना था, उसमें मैंने डाला ऑयल। उसके अंदर मैंने सारे गर्म मसाला डाला, जिसके अंदर था दालचीनी, ज़ीरा, लौंग और काली मिर्चें। ठीक है जी, इसको आपने कड़कड़ाने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है और फिर उसको आपने अच्छे तरीके से भूनने के बाद फिर यहाँ पर मैंने आलू डाल दिए थे। आलू ऑप्शनल है, लेकिन हमें आलू बहुत पसंद है, इसलिए हम लोग लास्ट में डालते हैं। आलू फ्राई करने के बाद फिर इसके अंदर मैंने जो है ना थोड़ा सा पानी डाला था और फिर उसके अंदर मैंने मसाला डाल दिया था, जिसमें था लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक। बस इसके अलावा कुछ नहीं था। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से पानी डाल डाल के भून लेना है ताकि उसका कच्चापन बिल्कुल दूर हो जाए। फिर उसके अंदर आपने डाल देना है दही वाला पेस्ट जो हमने बनाया था, दही और प्याज का, आपने ये डाल देना है। इसको आपने अच्छे तरीके से भूनना है जब तक तरी ऊपर नहीं आ जाती। फिर आपने इसके अंदर शुरवे के लिए पानी डाल देना है। अच्छा, आपने ये ख्याल रखना है कि बिल्कुल पतला मतलब कर लेना है, ताकि जो है ना जब तक कोफ्ते और आलू उसमें गले ना तो वो एक थिक सी प्योरी बन जाएगी, मतलब कड़ी बन जाएगी ना। ठीक है जी, और फिर आपने कोफ्ते जब डालने हैं जब इसके अंदर अच्छे तरीके से उबाल आ जाए ना, फिर आप कोफ्ते डालिएगा। 5 मिनट आपने तेज़ आंच पे पकाना है। फिर उसके बाद आपने जो है ना आंच जो है वो बिल्कुल हल्की कर देनी है, मतलब जैसे इस है ना क्या नाम है, स्लो हीट पर ये कुक हो जाए। जब वो कुक हो जाए फिर आपने अपनी मर्ज़ी से आप लोग जितने भी सालन जिस तरह का भी शोरबा पसंद करते हैं आप लोगों ने उस तरह का रख लेना है। फिर यहाँ पर मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें और जो है ना गरम मसाला और भुना कुटा ज़ीरा ये डाल दिया था। इसको आपने मिक्स कर लेना है और इन्जॉय करना है, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी लगी। चलिए जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।